कैसे हो मेरे प्रिय वत्स? मैं तुम्हारा हनुमान हूँ। आज मैं सीधे तुम्हारे हृदय से संवाद करना चाहता हूँ। तुम्हें बधाई हो, क्योंकि तुम केवल इस जन्म के नहीं बल्कि कई जन्मों की साधनाओं के फल हो। मेरे बच्चे, जब आत्मा बार बार जन्म लेती है तो हर जीवन में वह कुछ बीज बोती है। कभी ये बीज आध्यात्मिक साधना के होते हैं, कभी किसी कला या कौशल के। कुछ जन्मों में तुमने संगीत की साधना की होगी तो किसी जन्म में ध्यान और भक्ति की। तुम्हारे भीतर जो सहज गुण दिखाई देते हैं वे यूं ही नहीं आए। यह तुम्हारी आत्मा के वर्षों बरस के परिश्रम का परिणाम है। मान लो किसी ने संगीत सीखा तो उसने केवल राग नहीं सीखे बल्कि स्वर को आत्मा से जोड़ा। किसी ने लेखन सीखा तो उसने केवल शब्द नहीं लिखे बल्कि शब्दों में जीवन फूंक दिया। मेरे बच्चे, वही साधनाएं आज तुम्हारे भीतर बीज बनकर मौजूद हैं। तुम्हें बस उन्हें पहचानना है और सिंचना है। वत्स, अब सुनो, बीज अपने आप फल नहीं देता, उसे सिंचना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी होती है। तुम्हारे भीतर जो कला, जो शक्ति, जो साधना के बीज हैं, उन्हें तुम्हें पहचानना होगा। बहुत लोग अपने भीतर छुपे रत्नों को पहचान ही नहीं पाते। वे बाहर दुनिया में तलाशते रहते हैं, पर जो खजाना है वह तो उनके हृदय में ही छिपा होता है। समझो, एक किसान ने खेत में बीज बोए। अगर वह आलस्य करे, पानी न डाले, धूप छांव का ध्यान न रखे तो बीज कैसे अंकुरित होगा? ऐसे ही तुम्हारी आत्मा ने पिछले जन्मों में जो मेहनत की थी, उन बीजों को अब तुम्हें जागृत करना है। अगर तुमने संगीत साधा था तो इस जन्म में संगीत सुनते ही तुम्हारा हृदय पुलकित होगा। अगर तुमने भक्ति साधी थी तो नाम स्मरण करते ही तुम्हारी आत्मा आनंद से भर जाएगी। ये संकेत है कि तुम्हारी आत्मा ने पहले ही राह बनाई है। वत्स, मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ। अब तुम्हें अपने उस अधूरे कार्य को पूरा करना है। बीज आधे नहीं छोड़ने, उन्हें वृक्ष बनाना है।